नमस्ते। आज हम ये हिंदी क्लास 10 की पुस्तक जो है क्षितिज भाग 2 इसके पाठ 1 में है सूरदास के 4 पद दिए हैं। इनका हम व्याख्या सहित अर्थ समझेंगे। तो आइए हम सूरदास का पहले थोड़ी सी परिचय जान लेते हैं कि सूरदास का जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनके कौन कौन से ग्रंथ थे। तो सूरदास जो थे भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। इनके आराध्य श्री कृष्ण थे और इन्होंने श्री कृष्ण के बाल्य जीवन का बहुत ही सुंदर बहुत ही सजीव वर्णन किया है। और ऐसा माना जाता है कि वात्सल्य के क्षेत्र में इन्होंने कोना कोना झांकाया था। रामचंद्र शुक्ल ऐसा मानते हैं। तो बहुत ही सुंदर इन्होंने श्री कृष्ण के बचपन की अवस्था का वर्णन किया है। तो इनका जन्म जो है 1478 में रुणकता रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जो मथुरा के निकट है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंघी गांव में मानते हैं। तो इनके जन्म के बारे में भी मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि मथुरा में ये गौ घाट पर रहा करते थे और उसी समय इनकी भेंट जो है बल्लभाचार्य से हुई और बल्लभाचार्य ने इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित किया। बल्लभाचार्य के 8 शिष्य थे और अष्टछाप कवि में सबसे ऊंचा स्थान ये सूरदास का था, सर्वश्रेष्ठ थे ये। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग इन्हें मानते हैं कि ये बचपन से ही अंधे थे, परंतु कुछ विद्वान जो हैं इन्हें बचपन से अंधे नहीं मानते थे। इनके पीछे भी एक कहानी है जो मैं कभी आप सबसे बताऊंगी या शेयर करूंगी। तो श्री कृष्ण इनके आराध्य थे और इन्होंने श्री कृष्ण का ही वर्णन किया है और बहुत ही सजीव चित्रण इन्होंने किया है श्री कृष्ण का। तो ये जो भ्रमर गीत है, तो ये भ्रमर गीत के 4 पद आपको पढ़ना है। तो भ्रमर गीत जो है इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि भ्रमर गीत है क्या। तो भ्रमर गीत विरह से संबंधित काव्य है। यह एक उपालंब काव्य है। उपालंब का अर्थ होता है उलाहना देना, ताना मारना। और भ्रमर गीत जो है सुरसागर से ली गई है। सुरसागर इनकी प्रसिद्ध रचना थी। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखा है, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। तो इनका सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय जो ग्रंथ था सुरसागर था और सुरसागर से ही भ्रमर गीत लिया गया है। तो भ्रमर गीत विरह से संबंधित काव्य है। इसमें वैसे तो 5000 से अधिक पद का इन्होंने संकलन किया है, लेकिन 450 पदों का संकलन तैयार करवाए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें भ्रमर गीत का सार नाम दिया गया है। तो भ्रमर गीत में गोपियाँ जो है जब कृष्ण जो मथुरा चले जाते हैं गोपियों को छोड़ करके, और वहाँ से ये उद्धव के द्वारा संदेश भेजवाते हैं और उनकी वेदना पर मरहम लगाते हैं, योग साधना पर बल देते हैं उद्धव। उसी समय एक भंवरा मंडराता है। इस भंवरे का उपालंब अर्थात उलाहना देकर गोपियाँ जो है कृष्ण की भ्रमर वृत्ति तथा उद्धव के ज्ञान और युग पर निशाना साधा है। तो इसलिए इस काव्य को भ्रमर गीत कहा जाता है। तो आइए अब हम दोहे देख लेते हैं कि इसमें क्या, चारों दोहे में क्या व्याख्या की गई है, इनके अर्थ क्या है। तो पहले दोहे में गोपियों ने यह बताया है कि उद्धव, आप जो योग साधना लेकर के आए हैं तो आप उस प्रेम के धागे से बंधे ही नहीं हैं। आप उन पे व्यंग करती हैं, उन्हें ताना मारती हैं कि आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण के नज़दीक रहते हुए भी आप उनके प्रेम से मुक्त हैं। आप तो उस कमल पत्र के समान हैं जो कमल पत्र पानी में रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस कमल पत्र को छू नहीं सकता है। आप उस तेल युक्त घड़े की तरह हैं कि घड़ा को, यदि तेल युक्त घड़ा को हम पानी में डुबाएंगे तो उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरेगा पानी का। तो वे उद्धव को उलाहना देती हैं, ताना मारती हैं कि आपने उस प्रेम नदी में आज तक अपना पैर डुबोया ही नहीं, तो आप क्या प्रेम के महत्व को समझेंगे। गोपियाँ अपने बारे में बताती हैं कि हम ही ऐसी अबलाएं हैं जो आपके प्रेम के, जो श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंध गए हैं
और वो अपने आप को कहती हैं कि जैसे गुड़ से जाकर के चींटियाँ लिपट जाती हैं, हम भी श्री कृष्ण से उसी तरह से लिपटे हुए हैं, हमें फिर दोबारा अलग नहीं किया जा सकता। और दूसरे पद में भी बताती हैं वे कि श्री कृष्ण की जो प्रेम की गहराई है इसे हम महसूस कर रहे हैं। इसको अभिव्यक्त किया है उन्होंने कि कैसे हम अपना मन महसूस करके रह गए। गोपियाँ कहती है कि हमारे अंदर तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत अभिलाषा है, लेकिन हम किसे जा कर के अपनी अभिलाषा को, अपनी इच्छा को व्यक्त करें। कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कृष्ण आएंगे, हमारी दुख को समझेंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने तो योग साधना का संदेश भेज दिया है। और ये जो योग साधना है हमें बहुत पीड़ा दे रही है, हमारी पीड़ा को और बढ़ा रही है। तो ऐसी दशा में अब हम धीरज भी नहीं रख सकते हैं, धैर्य भी धारण नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरे पद में उन्होंने कहा है। और तीसरे पद में जो है गोपियाँ योग साधना को एक कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं और बताती हैं कि आपका जो योग साधना है ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के तरह है। हम तो उस हारिल की लकड़ी की तरह हैं। हारिल एक पक्षी है जो हमेशा एक लकड़ी रखता है अपने पास, तो इसका उन्होंने यहाँ पे उपमा दिया है कि हम तो उस हारिल की लकड़ी की तरह है। श्री कृष्ण को हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं, हम असमर्थ हैं। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना जिया ही नहीं जा सकता। और योग साधना का यह संदेश कड़वी ककड़ी जैसा प्रतीत होता है। वह एक ऐसा रोग है जिसे हमने ना कभी देखा है और ना ही सुना है और ना ही भोगा है। योग साधना के बारे में गोपियाँ कह रही हैं। तो गोपियों के अनुसार योग की बातें उन्हीं के लिए उचित हो सकती है जिनका मन चक्री के समान चंचल है। वे बताती हैं कि ये जो आपका योग साधना है ये हमारे लिए उचित नहीं है, बल्कि ये उनके लिए उचित है जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटकते रहता है। और चौथे पद में गोपियाँ उलाहना देती हैं कि श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर हैं और योग्य भी हैं, और उस पर भी अब हमें राजनीति का पाठ पढ़ाने लगे हैं। तो इस विषय में गुरु से पढ़कर आए उद्धव और चतुर हो गए हैं। वे उद्धव के बारे में बोल रही हैं कि आप तो उन्हीं के ना शिष्य हैं, वही ना आपके गुरु हैं, और उनसे आप पढ़ कर के आए हैं, तो आप और भी चतुर हो गए हैं। और गोपियाँ फिर से सावधान होकर के राजधर्म की याद दिलाती हैं और कहती हैं कि पहले लोग राजनीति में रहकर अपने प्रजा का हित करते थे और अब तो स्वयं ही अन्याय करने लगे। राज्य धर्म के अनुसार प्रजा को सताना नहीं चाहिए। तो ये चौथे पद में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है जो कृष्ण के लिए वो महसूस कर रही हैं कि कृष्ण हमें छोड़ करके चले जा रहे हैं। तो सूरदास ने ये भ्रमर गीत जो है इसमें इन्होंने यह दिखाया है गोपियों के माध्यम से कि यह पहली रचना है हिंदी साहित्य में जहाँ मध्यकालीन स्त्री जो है अपनी अस्मिता व अस्तित्व को लेकर के पुरुष समाज से प्रश्न करती हैं। क्योंकि पहले के सामंतवादी जो समाज था उसमें नारी का कुछ भी नारी को नहीं समझा जाता था। उसका जीवन जो है प के सहारे ही टिका हुआ था, पिता पुत्र पति। तो सूरदास ने भ्रमर गीत के माध्यम से यह दिखाया है कि मध्य युग में जो नारी है वे पुरुष से प्रश्न कर रही है, यानी कि उद्धव से पूछ रही है कि कृष्ण हमें छोड़ करके क्यों चले गए। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो इसके पहले पद हैं इसकी व्याख्या और करते हैं अर्थ के साथ में। तो पहले पद में गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, ना ही मन अनुरागी, पुरई न पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूर्यदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अर्थात उनका कहने का अर्थ यह है
वह व्यंग करती हैं, ताना मारती हैं कि आश्चर्य है कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से मुक्त हो। उद्धव, आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि कृष्ण के निकट होते हुए भी प्रेम बंधन से मुक्त हो और उनके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम से उसी प्रकार अलग रहे जिस प्रकार पानी में रहते हुए कमल हमेशा पानी से अलग रहता है। पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। तेल युक्त घड़ा जो है, जल में डुबोने पर उसके ऊपर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती। ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के अति निकट रहते हुए भी प्रेम से सदा दूर रहे। तुमने प्रेम नदी में आज तक अपना पैर डुबोया ही नहीं। जो प्रेम के महत्व को जानते, तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध हुए ही नहीं। आज तक तुम्हारी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी ही नहीं। एक हम ही ऐसी भोली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गईं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे चिपट जाती हैं कि फिर उनसे अलग होना नहीं चाहती हैं। तो यहाँ पर गोपियों ने अपनी विरह व्यथा व्यक्त की है उद्धव से कि आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि आप कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी उनके अनुराग से दूर हो और आपके अंदर अनुराग उत्पन्न ही नहीं हुआ। आप तो उस कमल पत्र के समान हो जो पानी में रहते हुए भी कमल हमेशा उसके ऊपर एक बूंद भी पानी की नहीं ठहरती। आप उस तेल जैसे मटके की तरह हो, तेल युक्त जिसमें तेल लपेटा रहता है और उस पे पानी का एक बूंद भी नहीं ठहरता। तो वे बताती हैं कि आपने तो उस प्रेम नदी में आज तक अपना पैर डुबोया ही नहीं, तो आप क्या हमारे प्रेम को समझिएगा। आपने किसी के आज तक सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुआ, तो आप क्या हमारे प्रेम को समझिएगा। हम तो भोली अबलाएं हैं जो कृष्ण के सौंदर्य में उलझ गए हैं। जैसे गुड़ को देखकर चींटी उससे जाकर के चिपट जाती है, तो हम भी कृष्ण से अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये उन्होंने इस दोहे ये पद के माध्यम से उन्होंने कहा है और अपनी विरह पीड़ा को चित्रित किया है भ्रमर गीत में। दूसरे पार्ट में हम समझेंगे दूसरे दोहे का अर्थ। तब तक के लिए धन्यवाद।